इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस अवसर के लिए कि हम सब इकट्ठा एक साथ आए हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने आज का दिन चुना है प्रभु, ताकि हम सब आपकी स्तुति और आराधना करें, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आगे का सारा समय प्रभु जी हमें आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हमारे हृदय और मन को प्रभु जी आपकी ओर ध्यान लगाने के लिए मदद और सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यीशु ने हम सबको बचाया, हमको छुड़ाया। हालेलुया। और हर रोज़ वो हमारी रखवाली भी कोई करता है, इसलिए हम एक गीत लेंगे, रखवाला। जिनको आँखों से हमने न देखा कभी, आज उसने बदल दी हमारी जिंदगी। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला। 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 रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा, वो सरकार है। वो धरती का राजा, वो सरकार है। निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार है। निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है,
धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला। स्तुति हो राजाला, स्तुति हो राजाला, स्तुति हो राजाला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, स्तुति हो राजाला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, स्तुति हो राजाला। महिमा हो राजाला, महिमा हो राजाला, महिमा हो राजाला, महिमा हो राजाला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो राजाला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, महिमा हो राजाला। गौरव यीशुला, गौरव यीशुला, यीशुला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, गौरव यीशुला। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, गौरव यीशुला। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हालेलुया राजाचा राजाला, प्रभूचा प्रभूला, 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 हालेलुया आमेन। स्तुति आराधना गौरव महिमा प्रभु आपके नाम की हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की हो यीशु मसीह, आपके नाम की हो पिता पवित्र आत्मा। हम आपके सामने झुके, आपके सामने हम दंडवत करते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें चुना आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद, हम आते हैं प्रभु, हम सभी आते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके सामने प्रभु। हमें आज छू लो प्रभु। आपका आनंद ही हमारी ताकत है। आमीन, आमीन। ये जीवन जीने के लिए पिता आपकी ही जरूरत है हमें। आप में हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ संभव है, ये हम विश्वास करते हैं। आप हमारे प्रभु है, हमारे राजा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। ओ धन्यवाद प्रभु, आज हमें आप छुएंगे। फिर एक बार धन्यवाद प्रभु। संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद
शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। हाँ प्रभु, आपने आपके वचन के द्वारा हमें आपके वादे दिए हैं कि आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। चाहे आंधी हो या तूफान, आप हमारे साथ रहेंगे प्रभु। और हम उस आंधी तूफान से बाहर निकलेंगे, क्योंकि आप हमारे नाव में है प्रभु, इसलिए हम नहीं डूबेंगे, ये हम जानते हैं प्रभु। ओ धन्यवाद आपके वादों के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु, जो हमें आश्वासन देती है, हमें सांत्वना देती है, हमें शांति देता है, हमारे हृदय आनंद से भरता है प्रभु। आपका वचन, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपका साथ, आपकी उपस्थिति जो हमेशा हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। ओ इस समय आप हमारे साथ हो, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके सामने आते हैं प्रभु, हमारा जीवन लेकर हम समर्पण करते हैं, हमारा जीवन आपके हवाले करते हैं प्रभु। हमारा खुद का जीवन, हमारा परिवार आपके हवाले सौंपते हैं प्रभु। आप सब कुछ अपने हाथों में ले लो। हमारी सेहत के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, आर्थिक स्थितियों के बारे में, परेशानियों के बारे में, नौकरियों की चिंता के बारे में, बीमारियों की चिंता, हर दर्द प्रभु, ये सब कुछ हम आपके हवाले करते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा प्राण आपके हवाले करते हैं प्रभु। इस समय हमें छू लो, ओ हमें छू लो।
you draw me near, desperate for you, desperate for you. I surrender. Drench my soul, it's merciful. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus breathe within. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। ओ आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में। आपकी इच्छा जो हमारे अच्छे के लिए है वो पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु, क्योंकि आपकी योजनाएं हमारे लिए भली है, सबसे अच्छा है हमारे लिए। आपके रास्ते हमारे जीवन में सिद्ध हो। हम हमारा जीवन सौंपते हैं आपके हाथों में। सारी वो बातें, सारी हमारी जरूरतें, हमारी विनती, हमारी प्रार्थना, हमारे आंसू, हमारे हृदय की पुकार आपके सामने ले आते हैं प्रभु। आप ही चमत्कार कर सकते हैं, आप ही समुद्र में से रास्ता निकाल सकते हैं प्रभु। जंगलों में रास्ता आप निकाल सकते हो, हमें सुरक्षित आप रख सकते हो। आप स्वर्ग से आपका स्वर्गीय धन भेज सकते हैं। आपकी शांति हमारे हृदय में आए प्रभु। आपकी उपस्थिति से हमें घेर दो प्रभु। आपके प्यार से, आपके सामर्थ्य से प्रभु हमें भर दो, ताकि आज से हम जिए, आप में रहकर जिए प्रभु, आपके लिए हम जिए प्रभु। हमारा जीवन का हर एक दिन आपको महिमा दे प्रभु। हमारी बोलचाल, हमारे कार्य, हमारी सोच आपको महिमा दे प्रभु। ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करो प्रभु। आज से हमारा जीवन आपके हवाले है प्रभु। आप सब कुछ संभालो। आज से हमारा जीवन, हमारा परिवार और हर एक बात
आपके हवाले है प्रभु। आप संभालोगे ये हम जानते हैं, क्योंकि आप ही हमारे पिता है, आप ही हमारे दोस्त हैं, आप ही सब कुछ है हमारे लिए। आप ही यीशु हमारे भाई है। आपने कहा आप मेरे भाई जैसे हो, क्योंकि हम आपके पीछे चलते हैं। वो आपने हमें आपके स्वर्गीय परिवार में जोड़ा, इसलिए हम जानते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद प्रभु इस आशा के लिए, इस विश्वास के लिए, इस जीवन के लिए जो आप में हम संतुष्टि पाते हैं प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। वो धन्यवाद कि आपकी ताकत जो है, आपका सामर्थ हमारी ताकत बन जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस समय के लिए धन्यवाद। आपको सारी स्तुति, सारी महिमा, सारा गौरव और सारी आराधना प्रभु आपकी। और अब यूं ही आपकी महिमा देते हुए जिए, हम आज प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह के महान नाम से। और अब सब ने कहा आमीन। Amen. Thank you, Jesus, for this time of bread and cup. We thank you, Lord, for your sacrifice on the cross. For you broke your body and shed your blood, that we might be healed and cleansed from every sin. Thank you, Lord, Abba Father, for making this plan while remembering us, Lord. Thank you, Jesus, that you gave yourself up out of mercy for us. Thank you, Lord, that you chose to sacrifice yourself so that we might be reconciled to God. At this time we ask for forgiveness, Lord, for all our sins, all that we have done wrong in our thoughts, in our words, and in our actions, Lord. Forgive us, Master. Cleanse us by the blood of Jesus. Make us holy once again to live according to your image and likeness. Thank you, Jesus, that even as we partake in this bread and cup, we remember your blessings that you have given to us through the exchange on the cross, and we receive it by faith. Thank you, Lord, that by your stripes we are healed, and by the shedding of your blood we are cleansed from all sin and made holy. Even as we partake, Lord, may our bodies be healed in the name of Jesus, and may all our sins be forgiven, that we will be made clothed by the robes of righteousness through Christ Jesus. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. क्योंकि उस लहू
कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Father Lord, we thank you, Lord, for this night, Lord Jesus. We thank you, Lord, that you have gathered us here together to worship you, Lord God. Thank you, Lord, that for this beautiful time that we have with you, Lord Jesus. No matter where we are, we can call upon the name of the Lord and He is present over there, Lord. Thank you, Lord. We thank you. We pray for this tithes and offering, Lord Father. I pray, Lord, that as we bring forth our tenth, our whatever we earn, Lord, we bring it faithfully to your storehouse, Lord Father. I pray, Lord, according to your will, let it be done, Lord, and bless each and every one of us, Lord Father, as we put in this offering, Lord Father. I pray, Lord Jesus, that this offering may be used for your kingdom, Lord Jesus, for the expansion of your kingdom, Lord Father. I pray, Lord, that help us, Lord, to put in and give openly so that we may receive from you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. We submit everything and everyone into your hands, Lord. And I pray in your precious name, Jesus. Amen. यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। Today's message is give me this mountain. आज का शीर्षक है ये पहाड़ मुझे दो, This mountain belongs to me. ये पहाड़ मेरा है। You will take note of exactly what is happening. हम देखेंगे आज के वचन में कि इस शीर्षक का मतलब क्या है और हमारे लिए वो क्या संदेशा लेकर आएगा। It is from the book of Joshua, chapter 14, जोशुआ की 6 पुस्तक onwards. 14वां अध्याय वचन 6 से लेकर हम जो पढ़ेंगे, I'll tell you the story so that you will all get the background. इसकी कहानी आपको बताएंगे ताकि आपको जो पता चले कि जब ये लिखा है तो किस सोच से लिखा है। There were lakhs of people in Egypt, the Israelites who were slaves. पहले जो है जो मिस्र देश में इजरायली लोग
जो गुलामी में जी रहे थे, And God promised them a promised land, a land with milk and honey. और जब वो गुलामी में थे तभी भी प्रभु ने उनको जो वादा दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, मिस्र देश से बाहर निकालूंगा और तुम्हें एक अलग देश दूंगा, अलग ज़मीन दूंगा, जो ज़मीन तुम्हारी होगी, वहाँ मधु और दूध बहेगा, ऐसी अच्छी ज़मीन। They were 400 years in slavery. 400 साल वो गुलामी में जिए, But what God speaks, He never forgets. Man will forget, but God will never forget. लेकिन चाहे जितना भी समय हो, प्रभु अपने वादे कभी भूलता नहीं। He says, I will never forget you, I will never leave you, I will never forsake you. और इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। And God chose Moses and delivered these Israelites out of Egypt towards the promised land. और परमेश्वर ने मूसा, जो परमेश्वर का दास था, उसका इस्तेमाल करके जो मिस्र के देश से इजरायली लोगों को बाहर निकालने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। He used one man against the powerful empire that was Egypt at that very time. उस समय जो मिस्र का देश बहुत शक्तिशाली था और उनका जो शासन बहुत शक्तिशाली था, वहाँ का राजा शक्तिशाली था, लेकिन प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था मूसा, ताकि उसके द्वारा ये सारे लोग बाहर निकल आए। If God can use Moses, He can use you. अगर परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल कर सकता था तो आपका भी इस्तेमाल कर सकता है। For that, God has to get inside of you. और उसके लिए परमेश्वर को आपके अंदर आना पड़ेगा पहले। So Moses had to come outside himself and God had to go inside. तो इसलिए मूसा को अपना जीवन निकालना था और प्रभु का जीवन अपने जीवन में स्वीकार करना था। That's why when we decreases, God will increase. इसलिए जब हम खुद को घटाते हैं और प्रभु को हम महिमा देते हैं हमारे जीवन में, ताकि ऐसा हो। And in this whole thing, journey, Moses also died, but God didn't forget His promise. उस वाचा के देश के अंदर कदम रखने से पहले मूसा की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी प्रभु ने जो वादा दिया वो पूरा हुआ मूसा के मरने के तुरंत बाद। But before Moses dying, he did something very significant. लेकिन मूसा की मृत्यु होने से पहले, धरती पर उसकी मृत्यु होने से पहले परमेश्वर ने एक कार्य पूरा किया। Moses sent 12 spies out. मूसा ने जो 12 जासूसों को बाहर भेजा था To check out the promised land and come and tell me what the report is. ताकि वो लोग जाकर वो जमीन जो प्रभु ने वादा किया है उनको देने के लिए, वो जमीन वो जाकर वो देखे कि वो जमीन में क्या है, क्या सच में वो जमीन किस प्रकार से है। The 10 came back and said, Moses, it's impossible, giants are there. वहाँ पर जाकर वापस आने के बाद जो 12 जासूस गए थे जांचने के लिए कि जमीन कैसी है वो देखने के लिए, तो वो 12 में से 10 लोग वापस आकर कहा कि अरे उस जमीन पे तो दानव रहते हैं, बहुत मुश्किल है वो जमीन हासिल करना। कौन बोला दूध है उधर? There are giants you see. उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो दानव रहते हैं, संभव ही नहीं है कि वो जमीन हम अपने हाथ में ले लें। To see, I'll give a secret. To see the things of God, you need to have the eyes of God. परमेश्वर के वादों को पूरा होते देखने के लिए परमेश्वर की दृष्टि से देखना पड़ेगा। You need to see the milk. You need to see the honey. Your eyes have to be open. यानी कि उनको विश्वास की आंखों से वो दूध और मधु को वहाँ बहते हुए देखना था, विश्वास की आंखों से। And so the 10 came and said, there are giants, not possible. तो 10 जासूस आकर उन्होंने कहा कि संभव नहीं है, वहाँ पर दानव है, वहाँ पर संभव नहीं है कि वो जमीन हमारा हो जाए। You are risking lakhs of people. If they go, they will all get killed. और उन्होंने कहा इसका मतलब है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो इतने सारे हजारों में लोग जो इजराइल बाहर आए हैं मिस्र देश से, वो सारे मारे जाएंगे अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो। We will become their breakfast. मतलब कि उनके लिए हम जो नाश्ता हो जाएंगे। But 2 came, the other 2, that is Joshua and Caleb. लेकिन उसके बाद 2 जो बाकी थे, जोशुआ और केलेब, वो वापस आए। They said, yes, there are
दानव है वहां पर, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, तो वो तो टिड्डियों की तरह है हमारे लिए। If God is for you, who can be against you? क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ है, तो कौन तुम्हारा विरोध में खड़ा हो सकता है? Nothing, just nothing. If God is for you, yes and amen. We every promises in Christ. अगर परमेश्वर आपके साथ है, ये आप जानते हो, तो कोई भी प्रकार का दानव का असर आपके ऊपर नहीं होगा। And now they came, they took everything. Now we are in the book of Joshua. They are still trying to get every inch. तो वो उसी कोशिश में जो लगे थे कि अब हमें वहां पर जाना है, वो जमीन हासिल करनी They है, took the land also. और फिर वो जमीन को ले लिया। Now they're seeking for something more. अभी वो और चाहते हैं। But now I'll tell you, it is boiling down to one man called Caleb. अब वो दो जासूसों में से एक जो केलेब था, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि क्या हुआ। It says that Joshua had become the leader now. So Caleb comes to Joshua. जासूसों ने खबर लेकर आया कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद मूसा की मृत्यु हुई, लेकिन मूसा की मृत्यु होने से पहले जो इंचार्ज उसने जोशुआ को जो बनाया था, यानी कि अब जोशुआ प्रभु का दास था इजरायली लोगों को उस देश के अंदर ले जाने के लिए और उनके साथ रहने के लिए। So Caleb tells Joshua, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me in Kadesh Barnea. यहाँ पर जो है केलेब ने जो है आकर उसने जोशुआ से कहा इस प्रकार से कि आप जानते हैं कि प्रभु ने किस प्रकार से जो वचन दिया था और मूसा से जो है क्या कहा था, आपके और मेरे बारे में क्या क्या उसने बोला। And Caleb is telling Joshua, I was 40 years old when Moses the servant sent me to spy the land. 40 years old. केलेब ने कहा कि जब मैं जासूस जो बनकर गया था उस जमीन को देखने के लिए, उस समय मूसा जब थे तब मैं सिर्फ 40 साल का था। And I brought word to him as it was in my heart. और जो मेरे हृदय से जो मुझे महसूस हुआ, वो वचन मैंने आकर मूसा को जो बताया था। And he told Joshua, today I am 85 years. और जो है उसने जो है कहा कि आज मेरी उम्र 85 है। But I know, I remembered about this mountain now. I'm 85. लेकिन मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 40 साल का था तो मूसा ने क्या वादा किया था मुझसे। So he tells him in verse 12, give me this mountain which the Lord spoke in that day. उसने कहा आगे कि मुझे ये पहाड़ दे दो जो प्रभु ने उस दिन मुझसे कहा था कि वो देगा। He's taking claim for what he believes it was his now, before he dies. उसने विश्वास किया कि मेरे मरने से पहले जो मुझे जो वादा दिया था वो पूरा होना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, उसने तय किया ये। See, when you are in God and when you are His servant, you have advantage to stake claim. जब आप प्रभु के साथ रहते हो, जीवन बिताते हो, तो जो प्रभु ने वादे दिए हैं उसे आप अपने जीवन के लिए लागू कर सकते हो। So he's saying, now is the time, now for me. और Give me इसलिए this mountain. वो कहता है कि आप जो है अब वो समय आ चुका है, अब वो पहाड़ जो मुझे वादा दिया था आज मुझे दे दो। And you know, Joshua blessed him. और जोशुआ ने उसे आशीषित किया जब उसने सुना, And he gave him Hebron. और हेब्रोन की जमीन केलेब को दिया। And Hebron became the inheritance of Caleb. तो हेब्रोन की पूरी जो जमीन और संपत्ति केलेब की नाम की हो गई। Verse 14 says, because he wholly followed the Lord God of Israel. क्योंकि उसने पूरे हृदय से यहोवा का पीछा किया था। So we need to understand, he stake claim, give me this mountain which was promised to him when he was 40 years old. He had become 85. मतलब कि इतने साल उसने जो है इंतजार किया, वो जानता था कि प्रभु ने वादा किया है मुझे वो मिलेगा, मेरे मरने से पहले मुझे वो मिलेगा। If you see in verse 6 it says, you know the word which the Lord said to Moses.
और इसलिए लिखा गया है कि उसने कहा कि तुम जानते हो कि प्रभु ने मूसा के द्वारा मुझसे क्या कहा था। So the first point we need to know is communication from God about us. तो सबसे पहले हमें जान लेना है कि प्रभु क्या कहता है हमारे बारे में, ये पहले हमें ज्ञान होना चाहिए। God has good things about you and me. प्रभु की सोच आपके बारे में अच्छा ही है, वो अच्छा सोचता है आपके बारे में। Whatever you are going through, God has communicated good things about your land, about everything, good things about you, even your hairs in heaven, He has already communicated. चाहे आज आपकी परिस्थिति जो भी हो, फिर भी प्रभु ने आपको जो वादे दिए हैं उनको पकड़ के रखो। स्वर्ग में भी आपके लिए जो मिरास रखा है वो भी आपके लिए रुका हुआ है। The problem today, if we do not know, how can we remind that we still claim? तो हमें पहले ज्ञान होना चाहिए कि प्रभु ने कौन कौन से वादे दिए हैं, तब हम प्रभु से कह सकते हैं प्रभु आपके वचन में आपने वादा किया है, ये प्रभु, ये मेरे लिए है प्रभु, ये मुझे चाहिए प्रभु। So Joshua is reminded, Caleb is reminding Joshua, you remember this. और इसीलिए केलब जोशुआ को याद दिला रहे कि ये वादा प्रभु ने जो है मुझसे किया था। Verse 7 says, he was 40 years old. He's going back. तो उस समय जब उसको वो वादा किया गया था तब वो 40 साल का था। That means he got good memory. और अब वो 85 साल का है, मतलब उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, अभी भी याद है उसे कि प्रभु ने उसे वादा किया You था। know, many times aged people they remember all good memory. Which property is here, which property is there. खास करके जो है जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बराबर याद होता है कि कहाँ पर कौन सी जमीन है, कितना एकड़ कहाँ पर है, क्या क्या है उनके पास, सब उनको पता होता है। But youngsters like us will say, "Arey, forget it, yeah." लेकिन जो जवान है वो कहते हैं चले दो। But those people they know, they have how they got it. They have sweated their for us. Let it be, yeah. जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता है कि उन्होंने या उनके पूर्वजों ने कितना परिश्रम किया है और वो उनका है, राइटफुली उनका है, तो इसलिए वो उन चीजों को जो है वो जानते हैं ये मेरा ही है। Our parents have cut their stomachs half and fed us, and they have been hungry at times. हमारे माता पिता ने जो परिश्रम किया है उन्होंने जो है बहुत बार अपना पेट काट कर हमको भोजन खिलाया है। And today we are enjoying most of the fruit. और उनका जो परिश्रम का फल हमको जो मिला है। So what he is saying that I brought word to him as it was in my heart. तो जो वचन मेरे हृदय में था, उसने कहा जो मेरा विश्वास था मेरे हृदय में, उस हिसाब से मैंने जो वचन लेकर आया था। So first he had communication from God, now he has conviction about God. तो सबसे पहले जो था उसको परमेश्वर से एक जो संपर्क मिला था, एक जो वादा मिला था, अब जो है उसके हृदय में दृढ़ विश्वास है उस चीज के बारे में। When you know that God has spoken to you something, you have to be convicted that it has become yours. तो जब प्रभु ने वचन में हमको जो वादे दिए हैं, सबसे पहले हमारे हृदय में हमें पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए ये वचन मेरे लिए है। And unless we be convicted, we cannot get it because we ourselves are not convicted. How we can get something? और ये जरूरी है कि ये दृढ़ विश्वास वचन के ऊपर, हर वचन के ऊपर दृढ़ विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए। वो विश्वास होगा तो हम स्वीकार कर पाएंगे, नहीं तो हमको कैसे मिलेगा। And secondly, the word has to be in your heart. Otherwise the devil will rob it. और उसके लिए प्रभु का वचन हमारे हृदय में होना जरूरी है। और शैतान इसलिए कोशिश करता है कि वो वचन हमारे हृदय से निकाले, हम उनसे भूल जाए, इसलिए हमें वचन में ही रहना है। Now verse 8 is very important. It says, "Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I followed the Lord." 8वें वचन वो कहता है कि मेरे दूसरे भाइयों ने जो रिपोर्ट लेकर आए थे उससे लोग जो है भयभीत हुए थे, निराश हुए थे, लेकिन जो है मैं प्रभु का पीछा करता हूँ, मैंने एक अलग जो है शब्द लेकर आया था। I had the communication from God, I had the conviction of God, now I have a commitment that I followed the Lord. यानी कि वो कह रहा है कि वो उन्होंने जो कहा वो कहा, लेकिन मेरे हृदय में जो विश्वास है मेरे प्रभु के लिए, उस हिसाब से मैंने इसीलिए दृढ़ता से जो है कहा कि ये हमारा है। David says, "Lord, I have hid
heart. जैसे दाऊद ने कहा कि प्रभु आपका वचन, आपका बहुमूल्य वचन मेरे हृदय में मैंने छुपा के रखा है You प्रभु। know, you may have nothing in your bank. Let me tell you. हो सकता है कि आपके जो बैंक में कोई जो पैसे नहीं हो, You may have no property on your name. या कोई जो संपत्ति शायद आपके पास नहीं है, But if you have God's word, you are the richest man on planet Earth. लेकिन अगर आपके पास प्रभु का वचन आपके हृदय में है और दृढ़ विश्वास उस वचन के ऊपर आपके हृदय में है, तो फिर आपके पास सब कुछ है प्रभु में। Peter told that man, silver and gold I have none, but what I have I give you. In the name of Jesus, pick up your bed and walk. और इसीलिए जो है वो व्यक्ति जो चल नहीं पा रहा था, उसने जो पतरस से जो पैसे मांगे, वो भीख मांग रहा था वहाँ पर द्वार पर जो बैठकर, तो पतरस ने उससे कहा कि सोना चांदी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह के नाम से उठकर चलने लग जा, और वो उठकर चलने लगा। Because he had the communication from God of Christ inside of him. क्यों? क्योंकि पतरस के अंदर वो परमेश्वर के साथ वो संपर्क जारी था। Christ died, but he lived inside Peter now. यीशु मसीह का शारीरिक मृत्यु क्रूस पर हुआ, लेकिन अब यीशु मसीह पतरस के हृदय में रहता था। So Caleb had the communication, he had now conviction, and now he also has commitment. तो इसीलिए हम देखते हैं कि केलेब के पास जो है वो परमेश्वर के साथ उसका जो संपर्क था, उसके हृदय में वो दृढ़ विश्वास था, और जो है उस पर जो है उसका जो वचन बंधता था परमेश्वर के वचन के साथ। Then Caleb goes on to say something else to Joshua. आगे केलेब और कहता है, He said Moses swore on that day. वो कहता है कि मूसा ने जो वादा किया था, He is the man of God. वो परमेश्वर का जो दास है, If I don't get, I'll catch the fellow. अगर मुझे नहीं मिला तो मैं मूसा को पकड़ूंगा। Because he is the man of God. His word is word. वो जानता था कि मूसा का शब्द यानी कि परमेश्वर के शब्द के बराबर है, उसको मिलना ही चाहिए। When a man of God tells you something, his word is God's word. और इसलिए जब प्रभु का दास आपसे कुछ भी कहता है तो वो परमेश्वर का ही वचन जैसा होता है आपके लिए। Moses died, but he bringing Moses back alive. Because मूसा- word is alive now. मूसा की शारीरिक मृत्यु हुई थी, लेकिन वो मूसा का ने जो वादा किया था उसको वापस जो है उठा रहा है। Surely the land where your foot has trodden shall be your inheritance. This is what Moses has told him. और मूसा ने उससे कहा था कि जिस जमीन पर जो है आप तुम कदम रखोगे वहां पर प्रभु आपको एक जमीन देगा, आपका That's खुद why का। I got a word for you. Wherever you put your hand, it has to be fruitful. Amen. और इसलिए आप अपना हाथ जहाँ पर भी डालोगे आपको फलदायी होना ही है। You must multiply. आपका बहुगुना होना जरूरी है। You will increase. आपकी बढ़ोतरी होगी। The goodness of God will be upon your life. Amen. और प्रभु की भलाई आपके साथ होगा। Whatever you receive in the garden and take it out. जो भी आपको मिलेगा प्रभु के आंगन में रहकर आपको मिलेगा, और फिर वो आशीषें आपको बाहर You दुनिया में don't लेकर receive जाना। it outside and bring in the garden. You receive it inside the garden. आपको दुनिया में प्रभु के धन नहीं मिलते हैं, आपको प्रभु का धन प्रभु की उपस्थिति में मिलेगा, और फिर वो धन लेकर आपको दुनिया में जाकर बांटना है। And then it says, and now behold, the Lord has kept me alive. Hallelujah. और आगे उसने कहा कि प्रभु ने मुझे आज तक जीवित रखा है। I would have died at 60, 70, 80, 85. He kept me alive. Why? Because I think so now this mountain has to come in my name now. मतलब कि जो है इतने साल जो है वो जीवित रहा। उस समय वो 40 साल का था, मतलब कि वो 50 हुआ, 60 हुआ, 70 हुआ, 80 हुआ, अब 85 हो गया है, यानी कि अभी भी मैं जीवित हूँ, यानी कि प्रभु अपना वादा पूरा करने वाला है, अब समय आ गया है। So not only communication, not only conviction, not only commitment, but now he is confident. और इसीलिए परमेश्वर के साथ उसका जो संपर्क है और वो दृढ़ विश्वास है और वो वचनबद्धता है परमेश्वर के साथ, इसीलिए अब उसका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। I am confident that I will get my thing in this life. यानी कि वो पूरा भरोसा है उसके हृदय में कि इसी जीवन में मेरे मरने से पहले मुझे प्रभु का दिया हुआ वादा मेरे जीवन में पूरा होगा। So 45 years have passed. He has become 85. तो अब वो 85 साल का हो गया, इतने साल जो बीत गए हैं। Ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. और इतने साल जो बीत गए हैं जब वो निर्जन प्रदेश में जो जंगलों में भटक रहे थे, And he's counting his birthdays.
और कितने जो बर्थडे हो गए जो रास्ते में उसका 45. 45 बर्थडे हो गया उसका When he came रास्ते out, में. so 40. So Moses, when he was there 40 and 45 years has passed, he was cutting the cake over there in the wilderness. निर्जन प्रदेश में उसने केक काटा जैसा हो गया. वो इंतजार कर रहा है कि प्रभु का दिया हुआ वादा पूरा होगा. एक एक साल बीत रहा है, फिर भी वो दृढ़ विश्वास रखे हुए हैं. Verse 11 says, as yet I am as strong this day as on the day Moses told me. और आज भी मैं Hallelujah. उतना ही शक्तिशाली हूँ. जब मैं 40 साल का था कैसा था, आज भी मैं वैसा ही हूँ, वो कहता है. Just as my strength was there then, so now is my strength for war even now. और वो कहता है मैं जब 40 साल का था जितना शक्तिशाली था और युद्ध लड़ने के लिए भी मैं जो है सशक्त था, आज भी मैं ऐसा ही हूँ. आज भी मैं युद्ध लड़ सकता हूँ, वो कहता है. Both for going out and for coming in. बाहर जाने के लिए भी और अंदर आने के लिए भी वो शक्ति है मेरे अंदर, वो You know, कहता है. sometimes we say, अरे ये दुखता है, वो दुखता है. अरे जी, 85 years कुछ नहीं दुखता है. You understood what I'm saying? आज जैसे जैसे उम्र जाती है तो हम कहते हैं ये दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, सर दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं. लेकिन उसे देखो, वो 85 साल का था, फिर भी उसने क्या कहा कि मैं जब 40 साल का था कैसा था, मैं हट्टा कट्टा, आज भी मैं ऐसा ही हूँ. He's saying I'm still strong. I'm like a young man. मतलब कि मैं जवान जैसा ही महसूस करता हूँ, वो कह रहा And my है. strength is still I can go to war. वो युद्ध लड़ने भी जा सकता है. ऐसा इतना जो है उसके अंदर वो बल है. So this shows not only commitment, this shows not only confidence, but this shows consistency. Amen. Amen. यानी कि वो वचनबद्धता है उनके अंदर, प्रभु के ऊपर भरोसा है और वो अटल विश्वास, बिना हिले डुले अटल विश्वास है उसके अंदर. So he is confident and he's telling Joshua, I'm ready in case any war is there. I'm the man. यानी कि वो कह रहा है कि वो जो अटलता है उसके अंदर, बिना हिले डुले ऐसा विश्वास, इसलिए वो कहता है कि अगर युद्ध भी है तो मैं जाऊंगा लड़ने के लिए. Many people say, aged people now they become old. I am saying there is no retirement for you in Christ Jesus. Amen. दुनिया कहती है कि जैसे उम्र जाती है और लोग बूढ़े होते हैं तो जो है वो बूढ़े हो जाते हैं, अब कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं. लेकिन वचन के हिसाब से जो है विश्वासी कभी बूढ़े नहीं होते, वो जवान ही रहते हैं, जवान जैसे ही रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते. Unless you tell your body to arise, unless you tell your soul, unless you tell your spirit man, you have victory in Christ Jesus. क्योंकि हर विश्वासी के अंदर ऐसा ही दृढ़ विश्वास अगर वो बने रहेंगे उसमें, उस दृढ़ विश्वास में, तो उनका शरीर भी, उनकी आत्मा, उनका प्राण वो जवान जैसा ही रहेगा. ऐसे Yes, you may get tired for a time. हो सकता है कभी कभी थकान महसूस You हो may सकता be है, little low for a time. कभी कभी निराशापन भी आ सकता है. But I will rise up at that occasion. लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो भी मैं वापस उठूंगा. This is my season for miracle. क्योंकि ये जो समय है मेरे लिए है चमत्कार पाने के लिए. This is my season for victory. यानी कि विजय मेरा होगा. This time belongs to me. यानी कि ये समय मेरे लिए है प्रभु This से. mountain is mine. ये पहाड़ मेरा है. This promise is mine. ये वादा मेरे लिए है. Healing is mine. चंगाई मेरे लिए है. Provision is mine. उपलब्धियां मेरे लिए है. All victory is mine. सारे विजय मेरे लिए है. You know, sometimes when you are under so much stress, the promises look so small. कभी कभी जब हम बहुत दबाव के नीचे आते हैं, बहुत परेशानियों के नीचे, तो हमको लगता है कि प्रभु के वादे छोटे लग रहे हैं. And then you feel, oh my God, what's going to happen to me? What's going to happen to my family? What's going to be future? All these things. You lose your good sleepers. और तब हम चिंता करने लगते हैं कि क्या होगा मेरा परिवार का, क्या होगा मेरा, आगे क्या क्या होने वाला है, पता नहीं कैसे जीवन बीतेगा. हम ऐसे सोचते हैं. Sister many times tell me how you get good sleep. The secret is just rest in Him. I can explain it more now. रहस्य है कि प्रभु में शांति से सो जाना. When you have His communication, क्योंकि जब आपका निजी संपर्क प्रभु के साथ होगा, the conviction has to be there because you have to hide that inside your heart. That promise is mine. वो करीबी रिश्ता जब होगा
तो आपके हृदय में वो अटल विश्वास होगा उसके वचन में, और तब आप प्रभु में मजबूत ही रहोगे। You may feel weak, you may be feeble, but inside you must be strong. हो सकता है कभी कभी हमारा शरीर कमजोरी महसूस हो, तभी भी हमारी आत्मा बहुत दृढ़ और मजबूत जो है एहसास होता है। Don't be worried about this COVID. इसलिए कोविड की चिंता मत करना, This will come, something else will come tomorrow. So no problem, but I have the words of God. कोविड आएगा जाएगा, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है जिसके ऊपर हम दृढ़ खड़े हो सकते हैं। Because all are confused about this today. क्योंकि प्रभु के वादों के बारे में आज बहुत लोगों का विश्वास डगमगा रहा है। Remember, Jesus is the same yesterday, today and forever. लेकिन परिस्थिति जितनी भी मुश्किल दिखे, लेकिन हमें याद रखना है कि हमारा परमेश्वर सर्वदा के लिए शक्तिशाली महान परमेश्वर है। Things were not looking good for Caleb, I'm telling you. कैलेब के लिए अच्छा नहीं दिख रहा था उसकी परिस्थिति, Things were very difficult. बहुत मुश्किल दिनों से गुजरे हैं इजरायली लोग, But he kept God's word in his heart. लेकिन उसने अपने हृदय में उसने प्रभु का वचन पकड़ के रखा, And he was so convicted that he knew and he knew and he knew it will come to pass because Jehovah said it. आमीन। और इसीलिए चाहे जितने भी जो साल इतने परेशानी से वो लोग गुजरे, फिर भी उसके हृदय में जो है वो विश्वास था। वैसे ही हमको भी प्रभु पर विश्वास रखकर ये विश्वास रखना है कि प्रभु ने कहा है कि मेरे जीवन में सारी बातें पूरे होंगे। So if God has said something about you, it will take place. जो भी प्रभु ने कहा है आपके बारे में वो पूरा होगा। You only need to have faith. आपके हृदय में सिर्फ विश्वास आपको पकड़ के रखना You है, need only to believe. आपको विश्वास करना है, पूरा विश्वास। Oh, taste and see that the Lord is good. चखो और देखो प्रभु भला है। Once you start tasting in Him, keep on tasting Him. और जब आप उसको चखते हो तो और चखते रहो, चखना बंद नहीं करना है, वो हमेशा आपको मीठा लगेगा। You know, I always say the Bible is like a menu card. बाइबल Having एक 66 lovely recipes there. बाइबल एक जो है Dishes. मेनू की तरह है, 67 किताबें हैं इसमें, हर पुस्तक में प्रभु की आशीषें शामिल है। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है जो हमारे अच्छे के लिए, हमारे आशीष के लिए लिखी गई है, हमको उसे लेना है। When you go to a restaurant, you order only 1 or 2 dishes. Every time like that, okay, butter chicken or something. That's it. जब हम किसी होटल में जाते They're हैं not changing only. तो उस होटल में खास करके हम ज़्यादा करके वो ही 1 या 2 डिश ही जाकर ऑर्डर करते हैं, बाकी के सारे डिश वहाँ पे ट्राई नहीं करते हैं। You need to check the whole menu. आपको सारा मेनू देखना है कि वहाँ पर क्या क्या अच्छा मिलता है। Unless you taste, how you will come to know? जब तक आप खाओगे नहीं तब तो कैसे पता चलेगा कि वो फलाना डिश वो लोग अच्छा बनाते हैं। Many believers, they like Psalms. Praise God. तो बहुत सारे विश्वासियों को भजन संहिता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, प्रभु की स्तुति उसके लिए, They like the book of John. या फिर यूहन्ना की पुस्तक उनको पसंद है, Some like Revelation. या कुछ लोग सिर्फ जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को But पढ़ते I हैं। am saying, if the menu is there, everything is free, take all. लेकिन हम कहते हैं कि अगर 67 जो है जो डिश प्रभु ने रखे हैं तो सारे डिश को क्यों नहीं चखे, सिर्फ 1 और 2 से संतुष्टि क्यों पाए। Have from Genesis straight to Revelation everything and come nicely spirit-full. उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो सारे किताबों को पढ़ना है, क्योंकि हर एक में प्रभु की आशीषें शामिल है जो हमारे लिए है। Then we get very balanced in our understanding. तब जो है हमें प्रभु के बारे में सारी जो समझ मिलेगी, हर चीज के बारे में। So we need to understand in verse 12. Caleb is telling Joshua, now give me this mountain because I got the communication, I got the message on my WhatsApp from God. तो अब वो कहता है कि अब समय आ चुका है, अब मुझे ये पहाड़ दे दो। See my WhatsApp message from God. मतलब कि जैसे मुझे व्हाट्सएप मैसेज में मिला है कि ये तुम्हारा है, Conviction, this is the come from God's number. परमेश्वर के नंबर से कि प्रभु ने कहा ये तुम्हारा है। Read the name Yeshua written here. प्रभु ने खुद लिखा है जो मेरे लिए है। And I kept it now for 45 years, the same message, 45 years. और जैसे
वो कह रहा है कि इतने सालों के लिए ये व्हाट्सएप मैसेज मैंने रखा सबूत के तौर पर कि प्रभु ने मुझे वादा किया है इसे पूरा होना है। I never deleted the message because I know this message will give me this mountain. जैसे कि उसने कहा कि ये व्हाट्सएप मैसेज प्रभु जो आपने मुझे दिया है ये मैंने संभाल के रखा है क्योंकि ये वादा है, आपने वादा किया ये मेरे लिए है, देखो ये अभी भी मैंने रखा है संभाल कर ये मैसेज। I am legally entitled for this mountain. क्योंकि ये पहाड़ मेरे नाम पर आपने जैसे डाला है इसलिए ये मुझे मिलना चाहिए। So this message is with me. तो वो मैसेज इतना जरूरी मैसेज मेरे पास है प्रभु। And now I hid this message in my heart. I'm throwing it back now. तो वो मैसेज उसके हृदय में उसने छुपा के रखा था, अब वो बाहर निकल कर प्रभु को दिखा रहे हैं। So he's saying, therefore give me this mountain which the Lord spoke in that day और वो कहता है through Moses. But now he's saying Lord spoke. वो कहता है कि मूसा के द्वारा प्रभु ने वादा दिया है कि ये जमीन मेरी होगी। So he is sure it was the Lord. यानी कि उसके हृदय में उस पूरा विश्वास है उसे कि ये वचन प्रभु की ओर से है उसके लिए। And you know who was there and there? The Anakim. The giants were there. वहाँ पर जो है एनाकिम यानी कि जो दानव थे And the cities were greatly fortified. और वहाँ का जो है जगह उसका जो है चारों ओर जो है जो सीमा बहुत ही दृढ़ था। But he said, no matter what, it is my mountain, give me this mountain. फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि प्रभु ने जो वादा दिया है जो पहाड़ उसका होगा वो उसका होगा जरूर। It may be that the Lord will be with me and I shall be able to drive them out as the Lord said. और प्रभु मेरे साथ है इसलिए जो भी दानव होंगे उनको जाना ही होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा होगा। So he is telling Joshua, Caleb is saying, Joshua, those guys are there, it's a fortified city, but you don't worry, I am strong, God has made me strong, just give me permission, I am going, I am taking it. यानी कि वो कह रहा है जैसे जोशुआ से कि अब जो है समय आया है कि मुझे वो जमीन किसी भी तरह से मिलना ही चाहिए, मेरे हड्डियों में अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं वहां जाऊंगा और वो मैं अपने वो हासिल करूंगा। So he is very confident now. मतलब कि इतनी जो है दृढ़ता है अटलता है उसके अंदर कि ये मेरे लिए है और मुझे ये मिलेगा। And Joshua blessed him उसका विश्वास देकर जोशुआ ने उसे आशीष दिया and gave Hebron to Caleb. और इसीलिए तब हेब्रोन जगह उसके नाम किया। And Hebron became the inheritance of Caleb. और हेब्रोन की जमीन केलेब के नाम पर यानी कि उसकी पीढ़ी को दिया गया। Why? Because he wholeheartedly followed the Lord. क्यों उसे मिला आखिर में? क्योंकि उसने छोड़ा नहीं, पूरे विश्वास से वो डटा रहा, वो वादा लेकर जो है अपने हृदय में वो विश्वास लेकर वो डटा रहा और आखिर में उसे पूरा होना ही था वो वादा। You know this song is there. वो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। He knew the song I think so before we composer came up with this. You understood? So Caleb knew the song. तो केलेब के अंदर ऐसा गीत था, विश्वास का गीत। So he knew he would conquer through God only. और वो जानता था कि परमेश्वर के द्वारा उसे आशीष मिलेगा जरूर। So he had the communication from God, number one. तो उसके पास वो संपर्क था जो परमेश्वर से, He had the conviction about God, who he is. और वो जानता था कि उसका परमेश्वर कौन है। He had the commitment to God. That means he was connected now to God. और उसका जो वचन बंधता था परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। When you are committed to God, you have confidence in God. और जब ऐसा जो है आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो आपका भरोसा उस पर दृढ़ होता है। Even bad news is good news. तब अगर कोई बुरी खबर भी आई तो भी आपके हृदय में आप जानते हैं आपके लिए वो अच्छी खबर ही हो। Because the Bible will turn your mourning into dancing. क्योंकि प्रभु का वचन हर जो है शोक को खुशी में बदलेगा। So we need to understand, once you have the confidence, then you can be consistent in following God. और जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर जो है अटल बनेगा तब जो है हम कंसिस्टेंसी, हम जो है प्रभु में जो बने रह सकते हैं उसी दृढ़ता में
हमारे विश्वास को बनाए रख सकते हैं। When you are mature, what I'm saying consistently, you're getting mature in God. मतलब कि जितना आप उस दृढ़ता में जियोगे उतना जो है आपका विश्वास और बढ़ने लगेगा, You're continuing to read God's word. क्योंकि आप वचन को बार बार जो पढ़ते रहते हो, You're continuing to worship Him. आप प्रभु की आराधना में लगे हुए हो, आप प्रभु की आराधना करना जो है छोड़ते नहीं, You are unstoppable. The devil cannot stop you. और आप जब आप ऐसे डटे रहोगे, अटल रहोगे अपने विश्वास पे, तो शैतान भी आपको रोक नहीं पाएगा अपनी आशीष पाने से। Even more devils ahead, you conquer them also. और अगर कोई शैतानी शक्तियां कार्य भी कर रहेगी तो भी विजयी आपका ही होगा। Now, seventh is a very important thing आगे for any person who's following Christ. जो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए और लिखा है। So we need to understand in Joshua 15:18. Now it was so. Someone is coming to ask her father for a field. So she dismounted from the donkey and Caleb said to her, "What do you wish?" You know, Caleb can ask this question because he already got land. केलेब ने जो है जो प्रश्न किया, क्योंकि उसके पास तो जमीन थी And someone wanted something. और कोई आया, एक स्त्री आई और उसके कुछ चाहिए था। So Caleb said, "What do you wish?" तो केलेब ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? So we need to answer. She answered, "Give me a blessing." तो उसने कहा कि तुम मुझे आशीष दो। Always remember, a blessed man can only be a blessing to someone. अगर आप आशीषित होंगे तो आप दूसरों को भी आशीषित कर सकते हैं। If you are not blessed, you cannot bless. अगर आप खुद आशीष नहीं पाओगे तो आप दूसरों को आशीषित कैसे करोगे? So he was already blessed. He knew that if he speaks his word, something will happen. यानी कि केलेब आशीषित हुआ और इसलिए उसके अंदर वो दृढ़ विश्वास है और इसलिए अब वो दूसरों के जीवन के लिए विश्वास के शब्द कह सकता है और उसके लिए आशीष का कारण हो सकता And है। people around seen the blessing what Caleb had. और केलेब के चारों ओर जो लोग थे उन्होंने देखा कि केलेब ने किस प्रकार से अपने आशीषों को पाया। Give me a blessing since you have given me land in the south. Give me also in the springs of water. So he gave her the upper springs and the lower springs. Le. और उसने जो झरनों को मांगा कि वो कुछ झरने चाहती थी और उसने कहा कि तुम ले लो। So Caleb got and he gave. यानी कि केलेब आशीषित हुआ और उसने दूसरों को भी आशीषित किया। See what happens when you become conquering, you become even channels for God. आप विजयी होने के साथ साथ जो है परमेश्वर आपको एक जो जरिया बनाएगा, एक जो माध्यम बनाएगा आशीष दूसरों को देने के लिए। You become instrument in God's hand so that others will be now be blessed. प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, आप परमेश्वर के पात्र होंगे जिसके द्वारा दूसरे आशीष को पाएंगे। Not only your generation, but someone else also you will bless them. यानी कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी ही नहीं, लेकिन जो है दूसरे भी आशीषों को पाएंगे। So God is doing a good work in your life. तो प्रभु यीशु में परमेश्वर आपको आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं मान रीति से। What do we need to know is what is the message God has given us so that we can believe it. लेकिन हमें जो है पहले जान लेना है कि प्रभु ने हमारे लिए क्या रखा है, क्या कहा है, कौन से वादे दिए हैं और वो उस पर पूरा विश्वास और दृढ़ता होना जरूरी है। Each one of you have a wish आप सबके हृदय में एक इच्छा है, and I respect that. उसका हम आदर करते हैं। Years have gone, you're praying day and night. शायद सालों बीत गए और आप अभी भी चीजों के लिए प्रार्थना कर You रहे may be fasting. हो, आप उपवास भी कर रहे हो उस You चीज may के be लिए। doing all the things, Lord, when it will happen. और आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु कब होगा। Remember, Caleb, he waited for 45 years, but he saw that before he died, he would take the mountain. हमें याद रखना है कि केलेब इतने सालों तक उसने इंतजार किया, विश्वास में इंतजार किया। वो जानता था कि एक दिन सारे वादे उसके जीवन में पूरे होंगे। Today you speak to God and say, God, give me this mountain. It is time. The fruit has become ripe.
आज आप विश्वास करो और आप परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे वो पहाड़ चाहिए, प्रभु आपने वादा किया है, This belongs to me. ये मेरा है प्रभु, आपने कहा। And you believe that you are fully following the Lord. Amen. It will happen. और आप प्रभु का विश्वसनीयता से आप प्रभु का पीछा करते हो, उसके इच्छा के अनुसार चलते हो, तो आपको सारे वादे जो है आपके जीवन में पूरे होंगे। Do not settle for less than what God wants to give you. प्रभु ने जो ठहराया है आपको देने के लिए, उससे कमी चीजें आपको नहीं लेनी है, You पूरी लेनी know, है। the market outside is all bargaining. बाहर देखे दुनिया में जो है से बार्गेनिंग मोल भाव होता है बाहर की दुनिया में। Even if you have to get that, they'll still say, "नहीं थोड़ा कम दे दो." But no, if God told you you have to get that, means you have to get that. बाहर दुनिया में जो है मोल भाव होता है, थोड़ा कम करो या फिर ठीक है इतना चलेगा, ऐसा मोल भाव होता है। लेकिन प्रभु के वचन में जो लिखा है वो सब आपके लिए दिया गया है, तो सब आपको लेना है। I'll give you an example. एक उदाहरण, When the bajiwala comes, they say 20 rupees cauliflower, you will say 15 rupees. जैसे भाजी वाला आता है तो कहता है कि ये भाजी जो 20 रुपया का, तो आप कहते हो नहीं 15 में दे दो, And I will say, okay, ले लो. तो कहेगा ठीक है So ले you लो। feel happy. तो आपको खुशी होती है कि 5 रुपए बच गए। You go to Big Bazaar. फिर आप बिग बाजार में जाते हो, Another day, एक और दिन you will see there 30 rupees. वहाँ देखते हो 30 रुपया, You will come to the counter. तब काउंटर पे आते हो, You will tell them, 20 रुपए में दे दो ना please. तो बिग बाजार में काउंटर पे आप बोलोगे कि मुझे 20 रुपया में दे दो। But with your bajiwala, you will do that. नहीं, मॉल में जाओगे या फिर बिग बाजार में जाओगे तो वहाँ जो है मोल भाव नहीं करते हो, लेकिन भाजी वाला आते हैं तो उसके साथ मोल भाव करते हो। Understand why the rich are rich. तो धनी लोग धनी क्यों है? They don't bargain. वो मोल भाव नहीं करते, They keep their rate fixed. वो अपना जो फिक्स रेट रखते हैं And when many days go, then they'll say discount. और बहुत दिन जाता है तो वो डिस्काउंट देते हैं। You understood? You need to understand how the market works. तो मार्केट ऐसा चलता है। And we are not here to teach you about the market. We are teaching you how to take the mountain. कहने की बात ये है कि प्रभु ने जो आपको वादे दिए हैं उसमें आपको मोलभाव नहीं करना है, सारे आपके लिए है, आपको सारे वादे लेने हैं, सारी आशीषें लेने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। Today I am going to pray a special prayer for a long time. आज हम खास प्रार्थना करेंगे इस समय। Whatever is your wish, whatever you desire in Christ, आज जो भी आपके हृदय में आप चाहते हो प्रभु से, maybe for yourself, शायद वो आपके लिए हो maybe for your children, या आपके बच्चों के लिए कुछ है, maybe for the kingdom, या राज्य के बारे में कुछ है, whatever it is, जो भी हो, you need to have that communication with you from God. सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपना संपर्क रखो। This word you must have in your heart. और ये वचन आपको अपने हृदय में लेना है। And you must be committed to the one who gave you that word. That's important. और परमेश्वर ने जो वादे दिए हैं उसके वचन में, वो वादों को आपको अपने जीवन के लिए लागू करना है। You must be consistent in following up with that word. और जो प्रभु ने वादा किया है वो अपने लिए विश्वास में डटे रहो उसको लेकर। Even in bad times, you must believe that that word will come to pass. और अगर आपकी परिस्थिति जो है अच्छी नहीं है तो भी आप विश्वास करो कि प्रभु का वचन है ये आपके जीवन में पूरा होगा। Even in the most difficult times, you must be able to conquer what the word is for you. Amen. और चाहे परिस्थितियां मुश्किल भी लगे तो भी आपको विश्वास करना है कि विजयी तुम्हारा ही होगा और आशीषें तुम्हारी ही होंगे। Let us pray, let us stand. आइए अब हम खड़े रहेंगे और प्रार्थना करेंगे। I tell you the truth, there is power in the word of God. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है There is promises hiding and kept in your heart for a long time. और बहुत टाइम से आपके हृदय में प्रभु के वादे आपने छुपा के रखे हैं, Now, वो पूरे होंगे। now it is time to take claim of every promise. अब समय है आप विश्वास से उन वचनों पर ध्यान करके अपने लिए स्वीकार कर लो। You may be asking when, but now is the time. आप शायद पूछ रहे हैं कि कब होगा, तो अब होगा। Now is the season for you to receive the things of God. अब समय है कि आप प्रभु
प्रभु की ओर से चीजों को पालो। Now is the time to be fruitful. अब समय है फलदायी होने के लिए। Now is the time for you to multiply and अब increase समय है। in the things that God has given you. बहुगुना होने के लिए जो प्रभु ने आपने दिया है वो सारी चीजों में जो है उन्नति पाने के लिए। Father, in the name of Jesus, और पिता यीशु मसीह के नाम से I need you to hold your promise, प्रभु आपके वादे आप पूरा करो। to believe in the promise, आपके वादों पर विश्वास हम करते हैं and stay committed to the one who promised it. और हम वचनबद्धता रखते हैं प्रभु आपके वचन पर। And Father, I pray in the name of Jesus, और यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, यीशु मसीह के महान I नाम से declare, Father, हम घोषणा करते हैं every promise of your word to the people, Lord, is yes and amen in Christ Jesus. आपका हर एक वादा आपके लोगों के लिए हाँ और आमीन है प्रभु। If you need a good job, say, God, this is it in the name of Jesus. आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए तो आप प्रभु से कहो ये पहाड़ है मुझे ये चाहिए। If you need an increase in your business, now is the time in the name of Jesus. आपके व्यवसाय में आपको उन्नति चाहिए तो ये समय है, आप कहो ये मेरा पहाड़ है ये मुझे चाहिए। If you need a home or you need anything else, whatever your desire, say, God, I am standing on it right now in Jesus' name. This ground, this atmosphere is fertile for miracles and signs and wonders right now in the name of Jesus. और अगर आपको घर चाहिए तो आप इसी समय प्रभु पर विश्वास करके मांगो कि प्रभु ये पहाड़ मुझे चाहिए, ये जमीन मुझे चाहिए प्रभु, ये जमीन प्रभु जो आपकी ओर से मुझे दिया जाएगा ये मेरा होगा यीशु मसीह के नाम से। And Father, in the name of Jesus, I ask you to release now. Hallelujah. यीशु मसीह के नाम से लोगों को वो आशीषें मिल जाए इसी समय। Every curse be broken in the name of Jesus. हर प्रकार का श्राप टूट जाए यीशु Every मसीह के नाम से। generation curse be broken in Jesus' name. Every bondage be broken in the name of Jesus. I take authority now in the name of Jesus. Every sickness in your body, I command you, be gone in Jesus' name. Infirmity, I speak to you in the name of Jesus. I rebuke you in Jesus' name. Every infirmity, every demonic power lurking, trying to afflict you, oppress you, whatever be your name, be gone out in the name of Jesus. I just rebuke it in the name of Jesus. Every pain, every sickness, every ailments, every plagues, every disease, you be terminated right now in the name of Jesus. Father, I declare your lordship. I declare your governance, Lord. By the authority of your word, I claim the mountain in the name of Jesus for every person in this place, Lord. Father, I will see miracles. People in their families that are unsaved, oh Father, they will come as citizens in your kingdom. In the name of Jesus. I thank you, Lord, for the passing from darkness into the light right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jobs, promotions, business opportunities, expand now in the name of Jesus. Father, I just thank you, Father. I give you glory. I give you honor, Lord. Oh Lord, we just bless your holy name. We lift नाम your को name. धन्य कहते हैं प्रभु। Oh Father, we just धन्यवाद bless इस your समय name. के लिए प्रभु। We just glorify his name. सारी महिमा हम आपको देते हैं जो आप कर रहे हैं इसके लिए प्रभु। Whatever the doctor may have told you, whatever people may have told you, you have a good report from God. चाहे डॉक्टरों ने या लोगों ने आपको जो भी रिपोर्ट दिया हो आप प्रभु की रिपोर्ट पर विश्वास करो जो उसके वचन में लिखा है You are healed. कि आप चंगे हो गए हो। You are healed. आप चंगे हो गए हो। I reverse it now. Every sickness into a blessing, into a healing in the name of Jesus. हर बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ जाए इन शरीरों में। Generation curses be terminated right now. Lines be broken in the name of Jesus. You have the victory, you have the healing, and you have the health. In Jesus' name I speak the refreshing. Oh, in the name of Jesus. Thank you, Father.
Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Oh, we just lift your holy ओ name. धन्यवाद प्रभु, Thank हर you, आशीष Lord. के लिए धन्यवाद, I हर also चंगाई declare के लिए cancellation of loans in the name of Jesus. Amen, 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 Jesus. Lord, I pray for the mountain. I pray for this mountain. Thank you, Lord. Our desires of our heart, Lord, for the kingdom to serve you, to rise up and go to nations, to establish more and more, Lord, things and altars, Lord, to glorify your holy name. Oh, we just want to bless your holy name. Father, you are worthy of all praise. Yes, Lord. You are worthy of all honor, Lord. पिता आप योग्य है सारे स्तुति और गौरव के, आप योग्य हो प्रभु। Lord, we are just men, but you are God. हम मनुष्य हैं लेकिन आप परमेश्वर हैं प्रभु। We believe in your word. हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं प्रभु। You did it for Caleb. We know you'll do it for us. आपने केलब के लिए किया, हम जानते हैं आप हमारे लिए भी करोगे। Father, we thank you once again ओ धन्यवाद उसके लिए प्रभु, that our families and our generation has been blessed by you. कि हमारे परिवार और हमारी पीढ़ी भी आशीषित होंगे यीशु के नाम से। Thank you once again, Lord. धन्यवाद प्रभु, Be blessed. आशीषित हो जाओ। Shalom. शलोम आपको। Oh Father, be fruitful, Lord. May our people be fruitful. सारे लोग प्रभु आशीषों को पाए इस समय यीशु के नाम से। Multiply. बहु गुना हो जाए लोग, Increase. बढ़ोतरी हो हर एक If की। you are a newcomer, और अगर आप नए हो I speak the goodness of God into your life. तो परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में आ जाए। You are not forgotten. प्रभु आपको भूले नहीं है। God has touching your lives right now. परमेश्वर आपके जीवनों को छू रहे हैं। May the goodness of God come over you. प्रभु की भलाई आपके जीवन में भरपूरता से May आए। you find Christ. आप यीशु मसीह को पालें Maybe you will be blessed. और आशीषें आएंगी। Wherever you are, may God touch you. आप जहाँ पर भी हो प्रभु आपको स्पर्श करें। Father, we just thank you once again. पिता हम धन्यवाद करते हैं समय May your के लिए goodness प्रभु। come over the people all over. आपकी भलाई हर एक व्यक्ति के ऊपर आ जाए। Thank you, Father. We receive all things that come from you, Lord. सारी आशीषें जो आपकी ओर से है हम वो विश्वास से पा लेते हैं। May the joy of the Lord be your strength. प्रभु का आनंद आपकी ताकत हो जाए। Amen. Amen. Bless you. हालेलुया, प्रभु आपको आशीषित करे। See you next time. अगली बार हम मिलेंगे।